आप सब मीडिया बंधुओं का हार्दिक आभार। इस छोटी सी सूचना पर आप बहुत सभी यहाँ इकट्ठा हुए। भारतीय जनता पार्टी का जो मत है, जो मानना है कि जिस प्रकार से 14 अगस्त 1947 को जो भारत का विभाजन हुआ और उस विभाजन की विभीषिका का दंश जो लोगों ने झेला, उसके निमित्त प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन लोगों ने इस दंश को झेला, जिन्होंने अपने परिवारों को खोया। इसी कार्यक्रम के तहत हमारे जिला के प्रभारी हैं आदरणीय प्रमोद विज जी इस पानीपत में इस कार्यक्रम को देखेंगे और अभी इसके बाद हम सब कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक होगी और 8 तारीख को एसडी कॉलेज के अंदर शाम को 3 बजे एक विभाजन की विभीषिका का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। उसके अंदर जो 75 साल से आयु के अधिक लोग हैं, जो उन परिवारों से हैं, हम उनको बुलाकर उनका सम्मान करना और उस दर्द को याद करना जो दर्द हमने हमारे बुजुर्गों ने झेला। क्योंकि हमेशा जो अतीत है, जो व्यक्ति अतीत को याद रखता है तो वो भविष्य के अंदर सचेत रहता है इस प्रकार की घटनाओं को लेकर। कांग्रेस का जो कल्चर है तोड़ने का, फोड़ने का, फूट डालने का, डिवाइड करने का, तो उसके वो हम जनता के सामने 8 तारीख को इस कार्यक्रम के तहत रखेंगे और उसके बाद एक बहुत पूरा विशाल कार्यक्रम, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम, जिसके अंदर प्रदेश स्तरीय हमारा कार्यक्रम है फरीदाबाद के अंदर प्रातः 10 बजे। उसके अंदर पानीपत से सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगेंगी और सभी कार्यकर्ता उसके अंदर भाग लेंगे। और अब विस्तृत जानकारी के लिए एक प्रदर्शनी भी हम लगाने जा रहे हैं। उस विभाजन की विभीषिका का जो दंश, जो तस्वीरों के माध्यम से आम समाज को बताने का हम काम करेंगे और उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी हम प्रयास करेंगे कि वो भी दिखे। और मैं अब अधिक बात ना करते हुए मैं इस जिला के जो प्रभारी हैं विभाजन की विभीषिका कार्यक्रम के, प्रमोद जी, जो शहर से लोकप्रिय विधायक भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अगला पूरा विषय करते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। पहले सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वार्तालाप में। जो कार्यक्रम हर साल की तरह विभाजन विभीषिका कार्यक्रम इस बार भी 14 अगस्त को फरीदाबाद के अंदर दशहरा जोन में मनाया जा रहा है और प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है ये। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को क्लस्टर्स में भी बांटा है। जितने भी जिले हैं क्लस्टर्स की जिम्मेवारियां भी दी गई है। मैं आपको उसकी जानकारी दे रहा हूँ। बाकी अध्यक्ष जी मोहनलाल कौशिक जी ने इसकी सबको जानकारी दे के उसकी जिम्मेवारी लगाई हुई है। जैसे इसमें क्लस्टर प्रमुख जो हमारे हैं वो डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी हैं। 4 में बांटा हुआ है पूरे हरियाणा को। एक में डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी, एक में हमारे सिरसा से डॉक्टर जगदीश चोपड़ा जी, साथ में रोहतक से पूर्व मंत्री हमारे मनीष ग्रोवर जी और हमारे पूर्व सांसद भाई संजय भाटिया जी। चारों क्लस्टर की जिम्मेवारी इन लोगों को दी हुई है और उसके बाद सभी जिलों में भी हमने इसकी रचना की हुई है, जिम्मेवारियाँ दी हुई हैं। जैसे पानीपत जिले में अध्यक्ष जी ने जो जिम्मेवारी सौंपी है 4 विधानसभाओं में, पहले तो यह कि जिले के जो हमारे संयोजक हैं, आपको जानकारी देना चाहूँगा, जिला के संयोजक हमारे नवीन भाटिया जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। नवीन जी को जिम्मेवारी दी गई है। पानीपत शहरी से जो जिम्मेवारी है सह संयोजक की विजय सहगल जी थे यहाँ, विजय सहगल जी को, और साथ में गौरव लिखा जी आए हुए हैं, गौरव लिखा जी को दी गई है। पानीपत ग्रामीण से सह संयोजक की जिम्मेवारी सुरेश कुंबर जी को दी गई है। बहुत पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं, हम तो बचपन से इनके साथ ही रहे और इनको देख रहे हैं, लगातार ये काम कर रहे हैं। और साथ में इनके हरीश अरोड़ा जी को जिम्मेवारी दी है। समालखा से सह संयोजक जो हैं जोगिंदर खुराना जी और चरणजीत मल्होत्रा जी को जिम्मेवारी दी गई है। और इसराना विधानसभा से देशराज जी को और राजकुमार जी को। इस तरह से पार्टी ने जो गठन किया है प्रदेश लेवल से क्लस्टर में, क्लस्टर से जिले में, जिले से विधानसभा में। और हमारा ये जो कार्यक्रम है, अब जैसे अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि आज हम कार्यकर्ता की बैठक लेने जा रहे हैं आपकी इस मीटिंग के बाद, वार्तालाप के बाद।
और उसमें योजनाबद्ध तरीके से हम काम करेंगे। किस तरह भारी संख्या में यहाँ से लोग जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे, और ख़ास करके जो पाकिस्तान से लोग आए जिनके परिवार हैं, उनका सम्मान भी हमने करना है। जो 8 तारीख को रखा हुआ है कार्यक्रम SC कॉलेज के अंदर, और उसमें प्रदर्शनी, जैसे देखिए मैं प्रदर्शनी भी दिखाई देगी, और हो सकता है एक वृत्त चित्र भी उसके ऊपर कोशिश करें अगर दिखाया जाए, ताकि आज की जनरेशन को उस समय में किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम से लोगों को आना पड़ा। किसी के पास कुछ था ही नहीं, और बहुत जिसको कहते हैं मुफलिसी में आके अपने परिवारों का पालन पोषण किया। इसको हम सब वैसे जानते हैं, क्योंकि हमने अपने माता पिता से ये बातें सुनी। जो हमारी एज के लोग हैं उन्होंने सब बातें महसूस की हुई हैं, सुनी हुई हैं, और बहुत गरीबी में सब लोग रहे, और संघर्ष की स्थिति में हम लोग जब यहाँ पे आए, हरियाणा में उस टाइम का पंजाब था ये, तो बहुत गंभीर स्थिति थी। तो इसकी जानकारी देना आज की नई जनरेशन को बहुत ही ज़रूरी है। और मैं तो फिर भी काफ़ी इससे चलचित्र में देखे हुए हैं, मैंने इसकी कुछ बुक्स भी पढ़ी हुई हैं। जैसे आपको जानकारी होगी, एक कृष्ण जी की बुक है, बहुत बड़े राइटर रहे हैं अपने टाइम में, ट्रेन टू पाकिस्तान। अगर हम उसको देखें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे, कि किस तरह से निर्मम हत्या की गई हमारे रिश्तेदारों की। आप कह लें किसी, कोई परिवार ऐसा नहीं था जिस पार्टीशन के अंदर, जिसके नज़दीक का या दूर का या भाई बंधु या गली मोहल्ले का उसमें सफ़र किया है सब। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हम जो ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें यंग जनरेशन को, आज की जनरेशन को ये मालूम पड़ना चाहिए कि किस संघर्ष से पार्टीशन के बाद आके हम यहाँ पे आके बसे और गुजर बसर की, और आज भारत निर्माण में सभी हम लोग योगदान दे रहे हैं। तो इसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हज़ारों की संख्या में हर ज़िले से इस कार्यक्रम में लोग पहुँचे। विशाल कार्यक्रम होगा, और लोगों से संपर्क करने के लिए आपकी बैठक बैठी है। ये सब विभाजन के टाइम कहा जाता है, जैसे हम पढ़ते हैं सुनते हैं 10 लाख लोगों की मौत हुई थी, कुएं में गिर गए, लाशें कटी हुई ट्रेन आई थी, बहुत सारी चीज़ें। उनकी याद में पिपली में एक स्मारक बन रहा है बहुत साल से, उसकी क्या स्थिति है? बहुत स्लो प्रोग्रेस है, कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ था। महाराज जी उसका केयर करते हैं, सुभाष चौधरी जिससे जुड़े हुए हैं, पंचनाथ का वो कार्यक्रम है, पंचनाथ समाज ट्रस्ट, तो उसमें लगातार काम चल रहा है, लेकिन स्लो है। तो इसकी चिंता कर रहे हैं सब लोग मिलके, और जल्दी उसकी मेरा ख्याल है कि उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसका ध्यान है। मनोहर लाल जी ने 2 एकड़ जमीन दी थी उसके लिए जब आए थे उस प्रोजेक्ट के पास। तो जब वो मुख्यमंत्री बने थे जितना था, आज उनके पास उससे कम ही है। उनके पास 3 साल में कम। मेरे को किसी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, 20 साहब से पूछना, 2 पंजाबी भवन है समालखा में और पानीपत में, आज तक नहीं बने वो पूरे। देखिए, पंजाबी भवन अगर कहें, मेरे साथ अनिल मदान जी बैठे हुए आपको जानकारी देते हैं। मदन लाल ढींगरा जी की स्मृति में हम सेक्टर 6 के अंदर आप जाके देखिए, विशाल भवन का निर्माण हो रहा है। वैसी बात नहीं है, पानीपत में निर्माण किया जा रहा है। विक्की हमारे बैठे हुए, हमारे साथ विक्की कटियाल जी, सब लोग जुड़े हुए हैं। एक बार मैंने याद दिलाया, स्टोरी चलवाई थी आपने, 25 लाख दिलवा दिया था, उसके बाद नहीं मिले। देखिए, ये समाज के हित के लिए पैसा आता है, और मदन लाल सेठ जी की शहादत हुई, उनकी याद में ये भवन बन रहा है, बहुत सुंदर भवन बन रहा है, और बहुत जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। जिलाध्यक्ष बताएंगे, कल मानेसर में सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव हो रहे हैं, आपने 11 अगस्त रख दी, 11 को हो जाएंगे, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं? देखो, चुनाव कराना ये प्रशासन का काम है, एक प्रैक्टिकल सी बात है, और चुनाव की डेट उन्होंने देनी है, प्रशासन ने डेट दे दी 11 तारीख को, तो स्वाभाविक है 11 तारीख को चुनाव होगा ही। मतलब इसी में ही एक मेरा सवाल इसी में जुड़ता है, मनोमित पार्षद जो बनाए थे, क्या उनकी लिस्ट बदली जाएगी या वही रहेगी? 5 तारीख को उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा कि नहीं? सिंधवानी जी, यदि आप पढ़े लिखे हैं, और मैं बड़ा आज अजीब सा माहौल है इस शहर के अंदर, मैं कुछ यूट्यूबर्स जो गैर जिम्मेदाराना न्यूज़ चला रहे हैं, मैं उनकी निंदा भी करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। आप ये देखिए, एक नोटिफिकेशन जब सरकार का होता है तो सरकार का काम है, सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई हमने ये 3 मनोनीत पार्षद इस नगर निगम को दिए, और प्रशासन ने कहा कि मैं 5 तारीख को इनकी शपथ कराऊंगा, इन 3 मनोनीत पार्षदों की। जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ ना आ जाए, इसके लिए अधिकृत कौन है? कमिश्नर नगर निगम या नोडल अधिकारी।
जब तक वो ये ना कह दे भाई शपथ ग्रहण समारोह होगा या नहीं होगा, तब तक आप उसकी न्यूज चला रहे हैं कि फैसला टल गया जी, ये हो गया जी, फलाना हो गया जी, उसकी उस पर तलवार लटक गई जी, ये हो गया। अरे इस तरह का माहौल आप इस शहर के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि किसी की भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा विशाल संगठन है, और कोई भी निर्णय कोई एक ये बापू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। यहाँ पर कोई भी निर्णय संगठनात्मक दृष्टिकोण से संगठन को में लोगों जो हमारे संगठन के कर्ता हैं उनके माध्यम से होता है, कि एक व्यक्ति नहीं है कि एक व्यक्ति ने फैसला कर दिया। और उसके बाद जब कोई तिथि तय होती है तो प्रशासन का काम है, ये सरकार ने उनको नॉमिनेट किया है, ये प्रशासन का काम है उनको शपथ दिलाने का। उन्होंने 5 तारीख तय की हुई है। जब तक आपको कोई ऑथेंटिक अधिकृत रूप से कोई लेटर ना आ जाए, तब तक आपको इस तरह की बेतुकी खबरें नहीं चलानी चाहिए। साहब मैं तो ठीक पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, आपकी ही सरकार में उन्होंने बदला था। मैं आपको बताता हूँ पिछली बार क्या हुआ था। जो मदन जी को एक विचार नहीं था, मदन जी का नाम भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा विचार था, उनकी एक पुलिस वेरिफिकेशन आई थी, उनको नोटिफिकेशन नहीं हुआ था उनका। मैं आपकी जानकारी में बता दूं, जब कोई सरकार कोई नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो उसका ऑटो जो वो प्रशासन उसकी डेट तय करता है। मदन जी का नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। कल वैसे हो रहा है फिर जैसे शपथ, क्योंकि 5 तो कल ही है ना, 4 तारीख है, तो इसमें कोई फोर बट है हो रहा है। जब मैं कह रहा हूं, जब तक मैं दुष्यंत भट्ट, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं, मैं नगर निगम का कमिश्नर या नोडल अधिकारी नहीं हूं। इसका सरकार ने कोई जब डेट दी है तो स्वाभाविक है कि शपथ होगी। नहीं, आपकी जानकारी में तो है ना, है कल, मतलब अभी तक तो है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? की कोई उम्मीद तो नहीं है। आप मतलब वे किस तरह के क्वेश्चन करते हैं? एक नोटिफिकेशन हुआ है सरकार का। चलो सर, सर, इसलिए कह रहे हैं कि पिछली बार भी हुआ था राजीव नोटिफिकेशन ऐसा ही। श्रीवास्तव का जो मनमुटाव था उन नेताओं में सब गौरव का। गौरव श्रीवास्तव। किसका किससे मनमुटाव था? ये मीडिया की उपज है। आप मुझे बताओ ना कि किसी अधिकृत रूप से किसी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने, किसी संगठन के अधिकारी ने, पदाधिकारी ने आपको प्रेस में ये कहा है कि मेरा ये मनमुटाव है इनसे? थोड़ा सा क्लैरिफाई तो आप सुनो। आपके बीजेपी वाले कहते हैं वो आरएसएस से या मतलब पृष्ठभूमि रही आरएसएस से, लेकिन कुछ मीडिया वाले छाप रहे कि उसने तो कांग्रेस का झंडा उठाया होता विधानसभा चुनाव में। आप मेरी बात बताओ, आपने विधानसभा चुनाव में किसी ने उनको कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए देखा है? एक बताओ मुझे। दूसरी बात, आपको याद होगा नगर निगम के चुनाव में आईएमए की एक मीटिंग हुई थी हवेली के अंदर, आप सबको याद होगा, आप सब थे उसके अंदर, और डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव ने पूरी आईएमए का समर्थन वहां पे दिलाया था। और वहां पे आईएमए की एक डिमांड थी कि हमारा भी राजनीति में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हमने उनसे कहा था उसी बैठक के अंदर, आप नाम बताइए। उन्होंने 2 नाम बताए थे कि गिरीश अरोड़ा या डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव को आप कंसिडर करना जी। आप थे उस मौजूद में, उस मीटिंग में। नगर निगम के चुनाव में डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव ने ओपनली कोमल सैनी की मदद की, और हमारे जो चुनाव वायदा पूरा कर दिया। नहीं ऐसा नहीं है। 2 डॉक्टरों के आपने नाम लिए हैं, आयुष्मान के अंदर लोगों का इलाज कराने में सबसे ऊपर उनकी शिकायतें आई थी, बताओ तो आपको। मंत्री देखो ऐसा है, मंत्री जी ने उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, उसको देख के भी आपने गौरव श्रीवास्तव जी को जिला पार्षद मनोनीत किया। ये आप मेरी बात सुनो, आप ना एक चीज को भाई उनकी इंक्वायरी हुई थी, उनका ये हुआ था जी, उनके वो थे। आज वो एक मैं सोशल मीडिया में वो भी देख रहा था कि ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ अस्पतालों के नाम थे, भाई इतने मरीज ईएसआई ने इनको रेफर किए हैं। उनके जो मरीज हैं वो केवल मात्र 11 मरीज ईएसआई ने उनको रेफर किए, और उसको एक जांच का विषय है। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी यदि कोई गलत काम करेगा तो बच जाएगा। बट साहब हम ये नहीं चाहते कि उसका नाम बदला जाए, आप तलखी खा जाते हैं इसलिए नहीं, मैं तलखी नहीं आप ना, हम ये नहीं चाहते कि नाम बदला जाए, हम सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं पिछली बार की तरह कहीं नाम बदले तो नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। यही रहेंगे, आप इंतजार करें, यही रहेंगे, आप इंतजार करें, कल 5 तारीख तक का वेट करें, यही रहेंगे। आप सचिन जी कौन से टोन पकड़ रहे हो? नहीं मैं टोन आप कह रहे हो यही रहेंगे। अरे भैया सरकार का नोटिफिकेशन है, सरकार ने नोटिफाई किया हुआ है, अर्बन लोकल बॉडीज ने नोटिफाई किया हुआ है। 5 तारीख को कल 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, इंतजार करो।